भरा, ऑब्वियसली मैं नौटंकी शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, जो वहां पे होता है अटारी बॉर्डर पे। क्यों होता है? क्या पर्पस है उसका? उसका वही है, पैसा। वहां दुकान वाले हैं, वहां जलेबी बिक रही, वहां मेला लग रहा है, वहां होटल है जहां लोग रुकते हैं। तो आपको अचानक से याद आता है, नहीं यार, बीएसएफ वालों को खाकी पैंट पहना के और नाक में बोलो अपने घुटने सटाए। पाकिस्तान के सामने आप ये करते हो, वो सर्कस है। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने बुद्धि विवेक में हम उसे कभी भी इंडोर्स कर पाएंगे। तो आप कर रहे हो नौटंकी, आप कर रहे हो, व्यापार भी कर ही लो ना। फिर पानी भी यार बहने दो, उससे बोल दो कि इतना पैसा तुमसे ले लेंगे। तो मेरी समस्या उसी से है कि आप जब एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच लेकर के चलते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं भाई हमें जो है ऐसे हम पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करेंगे, देन डोंट, मत करो। ये सब मत दो कि मल्टीलैटरल है, इसको डाल लहसुन, बेकार दो कौड़ी की वो बातें हो जाती हैं। बीसीसीआई ने, ठीक है, हमने कप जीत लिया, परंतु मुझे लगता है कि जितने भी टीम इंडिया के सपोर्टर थे या बीसीसीआई के या जो भी भारतीय क्रिकेट के, आई थिंक मेनी ऑफ अस, वो जो हमारा ज़ील होता है, जोश जो होता है जिससे हम अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मर गया है। 10% संभवतः चला गया, 20% जो भी है। मुझे नहीं लगता है कि हम उसी तरह से कभी भी सपोर्ट कर पाएंगे। और जब जब हम पाकिस्तान से खेलेंगे, क्योंकि इनका डिसीजन है, मुझे नहीं लगता है कि हम उस तरह से इनके समर्थन में खड़े रहेंगे। मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस। ये ब्लीड ब्लू और ये सब आएगा तो नहीं भाई। बीसीसीआई या सोनी वाले जो भी ये सब करेंगे, दे वोंट हैव माई सपोर्ट। मुझे नहीं पता कि मेरे एक के सपोर्ट करने से अब हो तो ऐसे 50 लोग 2000 10 लाख के सपोर्ट्स क्या होगा, बट दे सर्टेनली हैव लॉस्ट इट। कुछ सपोर्टर्स तो उन्होंने जो है वो छूट गए उनके। अब एक और बात आती है कि क्या हमें पाकिस्तान को ट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल। इन माँ और बहन वाला, मादर और बहन तो इनके लिए वो संबंध होता है, गाली तो ऐसे भी नहीं है, परंतु यूट्यूब उसे गाली की भांति देखता है तो हो सकता है डिमोनेटाइज कर देगा। तो इस कारण से हम जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है पाकिस्तान वाले, उनकी पलाई तो निर्ममता से वो होती रहनी चाहिए। गवर्नमेंट से अब जैसे देखो कि मोदी सरकार को इन बातों को लेकर के कांग्रेस ने भी ट्रोल करने की चेष्टा की, वामपंथियों ने भी ट्रोल करने की चेष्टा की। तुम साले भड़वे, तुम ट्रोल मत करो मोदी को, तुम्हारा बनता नहीं है। हमने देखा है मनमोहन कैसे हाथ मिला रहे थे, हम आगे आपको दिखाएंगे। 26/11 के बाद किस तरह से मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे थे, वो हमारे पास है फोटोग्राफ्स। तो यू डोंट गेट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हम करेंगे क्योंकि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और हमारा सपोर्ट जो है नैतिकता के नाम पे और आदर्श के नाम पे। हमारा सपोर्ट इसलिए नहीं कि हम नहीं, मतलब हम परिवार के हम गुलाम हैं तो राहुल गांधी जिंदाबाद हम रटते रहेंगे, नहीं। हमारा सपोर्ट जो है वो इशू बेस्ड है। हमारा सपोर्ट वैचारिकता को लेकर के है, और उस विचारधारा के सीध में अभी भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिखते हैं। इस कारण वो उस लाइन पे हैं। जब वो इधर उधर जाएंगे तो उनको जो है थपकियां लगती रहेंगी, एंड वी विल नज देम बैक टू आवर पाथ। और नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। कर रहे थे 240 आ गया, तो दे शुड रियलाइज दिस कि जनता की भावनाएं क्या होती है, एंड यू कैन नॉट कीप ऑन अब्यूजिंग इट। बट हाँ, पाकिस्तान की माँ का तो वो होते रहना चाहिए, जितना बड़ा कर सके उतना वो हमें करते रहना चाहिए। और जब हम ये सब कर रहे हैं तो कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे। एक था मादर, था एक,
वो आया जब मैंने हरीश रॉफ ऐसे किए हुए था ना, तो मैंने बोला क्या भाई अपनी बीबी का साइज और कितने लोग उसको पेल रहे हैं वो बताने आए हो क्या? तो नीचे आता है कि तू जाहिल है, उसकी बीवी है, वो भी औरत है, फलन। घंटा हमको नहीं फर्क पड़ता भाई, पाकिस्तानी है। मेरे लिए जो है उनके, मेरे मुंह से उनके लिए कभी भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, बात खत्म। मैं ये लोड नहीं लेता मोरालिटी का कि नहीं 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 उसकी बीवी है, दुश्मन राष्ट्र है, मैं पेलूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी जो है उससे मिलने के लिए गए, रास्ते में उतर के चले गए नवाज शरीफ को, वो पॉलिटिक्स है, वो डिप्लोमेसी है, वो करते रहे। हमारा काम पेलना है पाकिस्तान को, तो वी विल कीप डूइंग दैट, हम वही करते रहेंगे। इसी के साथ अब मित्रों हम अपने वीडियो के दूसरे भाग में आते हैं, और आप लोग भी जो है अपना कमेंट लगातार देते रहें। अब दूसरे भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो ये है, सबसे पहले तो एक स्किन डॉक्टर का ट्वीट है जो मैं बोल रहा था, उससे मतलब बहुत रेजोनेट करता है। मुझे लगता है कि हम सबको वो ट्वीट पढ़ना चाहिए। ये लिखते हैं कि बीसीसीआई को तो एकदम शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन किया एशिया कप के समय में, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही सहजता से एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। हम सब ने मतलब ये देखा कि भाई हाथ नहीं मिलाया, मिलिट्री वाले वो जो सिंबलिज्म चल रहा था, ट्रोलिंग हो रही थी, और ट्रॉफी हमने पीसीबी चेयरमैन से नहीं लिया। सबको लग रहा है कि ये एकदम ऑर्गेनिक था और खिलाड़ी जो है वो अपने आप ही ये सारा कुछ करते हैं। परंतु मुझे संदेह है, क्योंकि भारतीय टीम ने ऐसा कभी भी, इस तरह से कभी भी व्यवहार नहीं किया है, और वो हमेशा ही बीसीसीआई के निर्देशों पे चलते हैं। और बोर्ड जो है सदैव ही हमेशा ही अच्छे तरीके से जो नैतिक होता है और जो एक्सपेक्टेड है हमसे, उसी तरह से खेलने को बोलती है टीम को, वैसे ही खेलते हैं हम। एशिया कप के ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान ने पीसीबी और एसीसी का चेयरमैन जो है और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी उसके साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान कैप्टन से भी हाथ मिलाया, वहां कोई हेजिटेशन नहीं थी। लेकिन पहले भारत पाकिस्तान मैच के आते ही जब पब्लिक आउटरीच इंटेंसिफाई हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो पूरी टीम का व्यवहार जो है वो बदल जाता है। अचानक से वही खिलाड़ी जो कुछ दिन पहले हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, अब वो इग्नोर करने लगे। बीसीसीआई ने ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स जो है वो ऑर्केस्ट्रेट किया है, बहुत अच्छे से किया है, और फिर उन्होंने जन भावनाओं को मोड़ने में सफलता पाई। मैं खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। संभव है कि उनके हृदय में उन्हें पाकिस्तान से खेलने में असहजता हो रही हो, और वो उसी तरह से चलते हैं जैसा उनको निर्देश मिलता है। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड के लिए उन्होंने एक बार जो है वो घुटने टेके थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था, हालांकि आधे को हो सकता है पता भी नहीं हो कि वो जॉर्ज फ्लॉयड था कौन, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला, यदि आपको याद हो तो। अब भारत एशिया कप का चैंपियन है, और उसका जो जीत का जश्न जो है, यूफोरिया है, पूरे बायकॉट मूड को जो है वो एक्लिप्स कर चुका है। कुछ लोग को लगेगा कि अरे बेकार का, कब तक रोते रहोगे यार तुम लोग। ठीक है, कई बार क्या होता है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो है वो कहा जाना ही चाहिए, सत्य कड़वा होता है। और ये कहते हुए मैं अभी भी सूर्य कुमार यादव की इस घोषणा का समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा जो भी उसके पूरे टूर्नामेंट का मैच फी था वो सैनिकों को दे दिया जाएगा। ये उसी का डिसीजन रहा होगा। और मीडिया रिपोर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का शेयर जो है एसीसी अर्निंग से 120 से 140 करोड़ है, और हम सबको पता है कि वो इसे एकदम ही पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ करेंगे।